नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में। देखिए, हमारे भारत में प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे जिनका स्तर विश्वविद्यालय स्तर का हुआ करता था। जैसे कि प्राचीन समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उन्हीं में से एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं दूसरे देशों से भी विद्यार्थी गण अध्ययन करने के लिए आया करते थे। तो हमने जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम जो है आज के वीडियो में जानेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की थी और क्या इसकी खास बात रही है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, जो कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, बौद्ध विहार हुआ करता था, कुछ उसी प्रकार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था। मतलब कि ये जो है एक बौद्ध विहार था, यहाँ पर बौद्ध धर्म दर्शन संबंधी शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा दूसरे चीजों की भी यहाँ शिक्षा दी जाती थी। मतलब कि एक धर्म से संबंधित होकर भी ये जो है दूसरे विषयों से संबंधित अध्ययन यहाँ करवाया जाता था। तो इस विश्वविद्यालय की मतलब कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है पाल वंश के शासक धर्मपाल को। देखिए, हम लोगों ने पाल वंश का पूरा डिटेल में इतिहास पढ़ा है। तो पाल वंश के शासक हुए धर्मपाल, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो उन्होंने अपने शासन काल में बिहार के भागलपुर में एक बौद्ध विहार अथवा कह सकते हैं एक शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ स्थित है ये? बिहार के भागलपुर में। बिहार में एक स्थान है भागलपुर नाम से, तो वहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। पाल वंश के जितने भी शासक हुए लगभग सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और पाल शासकों ने ऐसे वक्त में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जिस समय भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था। मतलब कि भारत के दूसरे स्थानों में बौद्ध धर्म जो है पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, कई ओर तो पतन हो ही चुका था। लेकिन ऐसे समय में पाल वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि एक बौद्ध विहार हुआ करता था, और वहां पर जो है अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। मतलब कि यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, इन सब की तो शिक्षा दी ही जाती थी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है दूसरे चीजों की भी शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण आदि की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। मतलब कि न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण, इन सब चीजों का भी यहाँ पर अध्ययन अध्यापन हुआ करता था। धर्मपाल के समय में यहाँ पर 3000 के करीब अध्यापक रहते थे। मतलब कि यहाँ का जो फैकल्टी था, जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, उनकी संख्या लगभग 3000 के आसपास थी। और जो विद्यार्थी थे जिस समय मतलब कि इस समय जो विद्यार्थी थे, छात्रों की संख्या, उसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3000 के आसपास शिक्षक हैं, तो छात्रों की संख्या तो उससे कहीं अधिक रही होगी। तत्कालीन समय के बहुत सारे विद्वान जो हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन करके निकले थे, जिनका उस समय काफी महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। इनमें कुछ के नाम याद रखिएगा, जैसे कि रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, जैतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, ब्रज, अभयंकर। तो ये जो है कुछ उस समय के विद्वान थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। मतलब कि इस विश्वविद्यालय के किसी समय ये लोग छात्र रहे, लेकिन आगे चल करके ये लोग जो है बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। इन्होंने जो है अधिकांशतः बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की रचना की, जिसका बौद्ध साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धर्मपाल के समय में इस विश्वविद्यालय का जो सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी हुआ, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हुआ, उसका नाम याद रखेंगे दीपंकर। दीपंकर इस विश्वविद्यालय का सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी था। मतलब कि हम कह सकते हैं पूरा जो विश्वविद्यालय का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी वो दीपंकर था, जिसने लगभग 200 के करीब ग्रंथों की रचना की थी। 200 के करीब इसने जो है ग्रंथों की रचना की थी। दीपंकर याद रखेंगे नाम, दीपंकर।
और यहाँ पर जो छात्र पढ़ते थे ना वो केवल भारत के नहीं होते थे, वो जो है दूसरे देशों से भी यहाँ पढ़ने आते थे। मतलब कि इस विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, भारत के अलावा भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं वहाँ से भी विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। विशेष रूप से तिब्बत से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। देखिए जो पाल वंश के शासक थे ना उनका तिब्बत से अच्छा खासा संबंध था। एक बार जो है पाल शासकों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचारकों की एक मंडली भी भेजी थी, तो तिब्बत के साथ जो है पाल शासकों का अच्छा संबंध था। तो तिब्बत से बहुत सारे विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया करते थे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो पाल शासक धर्मपाल जिसने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय भी था जो कि बिहार में था और वो भी काफी प्रसिद्ध था। तो दोनों विश्वविद्यालय जो है उस समय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। तो जो धर्मपाल है उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तो स्थापना की और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत सारा काम भी किया। इसके अलावा धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत काम किया, मतलब कि उसके विकास के लिए, उत्थान के लिए, और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए 200 गांव दान में दिए थे धर्मपाल ने। मतलब कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अलावा उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको भी पाल वंशीय शासकों ने संरक्षण दिया था। उसके बाद आगे चल करके जब भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी ये सब आते हैं मोहम्मद गोरी के साथ, तो जो बख्तियार खिलजी होता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, तो वो क्या करता है 1203 के आसपास, बख्तियार खिलजी 1203 के आसपास बंगाल की ओर आक्रमण करता है। ये जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है। देखिए मोहम्मद गोरी के जो गुलाम होते हैं ना, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, बख्तियार खिलजी हो गया, तो इन सबको जो है अलग अलग क्षेत्रों को जीतने के लिए वो भेजता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को देखता है और बख्तियार खिलजी को बिहार बंगाल की ओर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। तो जब बख्तियार खिलजी बिहार में आता है तब जो है वो इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है, यहाँ आग लगा देता है। इसके अलावा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। ऐसा कहा जाता है, जो एक ग्रंथ है तबकाते नासिरी, उसमें ऐसा कहा गया है कि बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दुर्ग मतलब कि किले के धोखे में नष्ट कर दिया था। मतलब कि उसको ऐसा लगा होगा कि ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है किस मतलब सैनिकों का किला होगा, तो वो समझकर उसने जो है इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो याद रखेंगे 1203 के आसपास बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और जो इतना बढ़िया विश्वविद्यालय था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके अलावा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। तो ये सारा कुछ याद रखिएगा, कभी कभी जो है ये पूछा जाता है। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।